तो ये है बच्चों हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब 4-5 जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो इसमें देख लो बच्चों की क्या क्या है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है बच्चों वो होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली बच्चों डील किसके साथ करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इकोनॉमिक्स जो है डील किसके साथ करते हो, तो ये बेसिकली क्या करता है बच्चों, ये आपके पास जितने रिसोर्सेज है ना बच्चों, आप एक ह्यूमन हो, जैसे हम सभी लोग, जो भी हमारे पास लिमिटेड चीज़ है उनके बारे में बताता है। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो कह रहा है कि साइंस या सोशल साइंस बच्चों ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताएगा बच्चों। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिसमें क्या है कि रिलेशन बताएगा जो बिटवीन एंड स्केयर। स्केयर का मतलब कम है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो जो उसके अल्टरनेटिव यूज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये, तो ये अगर ये लिमिटेड है, मान लो क्या है बच्चों आपके पास ये लिमिटेड वाटर है बच्चों आपके पास, ये अभी लिमिटेड वाटर है, तो इकोनॉमिक्स आपको ये बताएगा कि बेस्ट टू बेस्ट यूज, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड किसके बच्चों, रिसोर्सेज, बेस्ट टू बेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर कोई बोले कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, या सिंपल लाइन में बोल सकते हो कि बच्चों इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्लियर है बच्चों सभी को कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर ये 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली 1 मार्क्स का ही लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बच्चों वो है क्या है कि इकोनॉमी क्या होता है। क्या है बच्चों, इकोनॉमी। जैसे आप सभी लोग कहाँ पे रहते हो, तो कई बच्चों तो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। अगर हम लोग जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे तो अलग अलग ही बोलते हैं। जैसे मैंने बैच में एक बार पूछा था एक बच्चे से कि कहाँ रहते हो, तो कह रहा है कि भैया मैं ना कल्लड़ के कोने पे रहता हूँ। मैं तो ये बच्चों ये वाला जो टॉपिक है आप जहाँ रहते हो उसके बाद, लेकिन आप इकोनॉमी जुड़ा है बच्चों। तो आप कहाँ पे रहते हो बच्चों, इंडिया में। कहाँ पे रहते हो, इंडिया में। तो इसका मतलब आपकी कौन सी इकोनॉमी हुई, तो आपकी हुई बच्चों इंडियन इकोनॉमी। क्या बच्चों, इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये इंडिया की इकोनॉमी है बच्चों, इंडिया की इकोनॉमी। जैसे आगे जब आप 12वीं क्लास में जाओगे बच्चों तो 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये बच्चों सेकंड बुक है आपकी, उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों इकोनॉमी है क्या। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो बच्चों इकोनॉमी क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है। ये वो वाला सिस्टम नहीं है बच्चों। सिस्टम मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी एक तरीके से क्या है बच्चों, ये प्रणाली है। क्या बच्चों, प्रणाली है, जिसमें आप लोग क्या करते हो बच्चों, मीन्स टू वर्क। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, काम करते हो, और इसके बदले बच्चों यहीं पे अर्न एंड लिविंग, अर्न एंड लिविंग। ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे करते हो ये सब चीज़ें, ये करते हो आप लोग बच्चों यहीं पे क्या करते हो, लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है। फिर बच्चों यहीं पे क्या करते हो, कंजप्शन, कंजप्शन। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसी एक्टिविटी है बच्चों, ये कभी बंद नहीं होगी है। तो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे देखना डेफिनेशन में, इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट डिटरमाइंस हाउ टू यूज, जो भी बच्चों हमारे पास इसके रिसोर्सेज हैं टू बी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क, अर्न ए लिविंग बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तो इकोनॉमी क्या है बच्चों, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन्स टू वर्क, ये वाला बच्चों यहाँ पे काम करते, अर्न एंड लिविंग, अर्न करते हैं। कैसे बच्चों, देखते हो प्रोडक्शन कभी बंद होगा बच्चों, नहीं होगा। कंजप्शन कभी बंद होगा, नहीं। इन्वेस्टमेंट कभी बंद होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इकोनॉमी एक पूरा का पूरा सिस्टम है बच्चों जिसमें हम लोग रह रहे हैं। यही सब तो होता है। हम जैसे बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले में कुछ चीज़ें मुझे पे आउट होंगे, इवन आप लोगों के पेरेंट्स कर रहे होंगे। तो यही सब चीज़ें सर्कल होता रहता है पूरा का पूरा हमारी इकोनॉमी में। ये पूरा का पूरा ही सिस्टम है बच्चों। तो हम लोग इंडिया में रहते हो तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। चलो एक बार ध्यान दे लो इधर सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि जब मन करे 2 मिनट लगेगा बच्चों वहाँ से आप क्या करो, रिकॉल कर लो इन सब चीज़ों को आगे। अब आता है बच्चों, कई बार एग्जाम में आपके क्या होता है कि ये ना डिफरेंस पूछ देता है। क्या कर देता है बच्चों, डिफरेंस पूछ देते हैं 3 या 4 नंबर में। इवन आपके यूटी वगैरह होंगे तो उसमें आप लोग देखोगे तो आ जाएगा बच्चों ये कहीं ना कहीं, कि जब भी आप लोग ये डिफरेंस वगैरह देखोगे तो उसमें आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो जब भी ये डिफरेंस की बात अगर आती है बच्चों तो आप लोग डिफरेंस में क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या है।
अब सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई माइक्रो में क्या है, ये वर्ड याद रखना बच्चों, तो इसमें देख लो एक बार ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग माइक्रो के अंदर क्या क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली बच्चों, किससे रिलेट करता है माइक्रो। तो माइक्रो क्या है बच्चों, माइक्रो आपकी स्मॉल लेवल पे और मैक्रो ये बच्चों लार्ज लेवल पे, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ें आपको याद करनी है देख लो बच्चों एक बार ताकि क्लियर हो जाए सभी को। देखो सबसे पहले स्टडी द बिहेवियर ऑफ, किसके बारे में बच्चों, एक इंडिविजुअल के बारे में। इसके टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है बच्चों, लिमिटेड। इसमें आप लोग अगर देखोगे ना बच्चों एग्रीगेशन डिग्री, बड़े लेवल पे आप चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे ये। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली क्या है इसमें, अगर एग्जाम्पल की बात करो बच्चों, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो वन कंज्यूमर, क्या लिख सकते हो, वन कंज्यूमर हो गया, वन प्रोड्यूसर हो गया बच्चों, क्या हो गया, वन प्रोड्यूसर हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग देख सकते हो। अब मैक्रो में बात करें तो देखो बच्चों इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे स्टडी एज ए होल, ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, वही नेशनल इनकम वगैरह के बारे में, एम टू डिटरमाइन पूरी की पूरी इकोनॉमी बच्चों, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में। इसमें हाईएस्ट बच्चों क्या होगा, इसमें जो हमारा एग्रीगेशन हायर डिग्री रहेगा उसमें बच्चों लिमिटेड चीज़ों के बारे में, जैसे इसमें नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, ये सब। तो अगर कोई भी बोले बच्चों कि माइक्रो क्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, माइक्रो के अंदर आई वाला वर्ड याद रखना, भाई इंडिविजुअल के बारे में बताता, इसमें ये वाला वर्ड याद रखना है। इसके बेसिक टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें क्या है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ये वन कंज्यूमर माइक्रो में, वन प्रोड्यूसर, इसमें क्या याद रख सकते हो, वही जीडीपी याद कर लो। ये तो याद ही होगा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, खाली जीडीपी याद कर लेना, ये तो 12वीं क्लास में जाओगे तो और अच्छे से आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो ये माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंस याद करना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या बताया था, माइक्रो मैक्रो कैसे वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इवन बच्चों और ज़्यादा बताऊँ आप लोगों को, तो ये देखा फ़ोन जो होता है बच्चों, उसमें आपका मेमोरी कार्ड लगता है, उस पर लिखा रहता है ना माइक्रो SD कार्ड, छोटा है बच्चों, मैक्रो मतलब बड़ा। इवन बच्चों द इकोनॉमिक्स टाइम्स एक न्यूज़पेपर आता है बच्चों, उसको भी अगर आप लोग क्या करो, रीड आउट करोगे तो उसमें माइक्रो लिखा रहेगा और मैक्रो लिखा रहेगा ऐसे। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे। तो होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है पूछना बच्चों, नहीं पूछोगे तो कैसे होगा, पूछो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और हम लोग बेस्ट करने के ट्राई करेंगे बच्चों। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत बच्चे होते हैं। ये जो हम बच्चों नियरेस्ट जो हमारे ऑफलाइन में आप लोग देखोगे जो हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे हैं काफ़ी, और ये सब अपने स्कूल के टॉपर हैं नियरेस्ट में आसपास के, तो मेहनत करते हैं। आप लोग भी करोगे तो ये, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ अगर हमारे पास है तो उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। तो जो भी नीडी है आपका, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे, उनके पास फाइनेंशियल इशू है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, इजीली वो लोग देख सकते हैं। ये आगे अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्कैरसिटी के बारे में। किसके बारे में बच्चों, स्कैरसिटी के बारे में। तो स्कैरसिटी भी क्या बहुत अच्छा है बच्चों, स्कैरसिटी ये यही वर्ड है। अगर कोई पूछे ना कि बच्चों एक वर्ड में बताओ स्कैरसिटी का मतलब क्या है, या इकोनॉमिक्स, तो यही बच्चों इकोनॉमिक्स। इसी की वजह से क्या करना पड़ता है हमको, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। ये तो हुआ क्या बच्चों, देखो आप सबको पता है कि भाई डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, डिमांड इतनी है, और इसके कंपेयर में बच्चों हमारे पास सप्लाई जरा सी है। तो इसका मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो उसको ही क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी। या फिर बच्चों आप लोग क्या याद कर सकते हो, अगर हिंदी में बोलूँ तो यहाँ लिख लेना आप लोग कमी। अच्छा, किसकी कमी बच्चों, तो हिंदी में एक और वर्ड याद रखो, क्या है बच्चों, संसाधनों की कमी। संसाधन का मतलब रिसोर्सेज की कमी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, संसाधनों की कमी है हमारे पास। अगर हमारे पास संसाधन अनलिमिटेड हो बच्चों, ठीक है, अनलिमिटेड, तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई नहीं होगा। यार सबके डिजायर्स हैं, अच्छा खाना पीना घूमना, लेकिन भाई सब चीज़ें पॉसिबल थोड़ी ना। जो आप मांगोगे अपने पेरेंट्स से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यार सबके पास लिमिट में चीज़ें हैं। अगर इतना सब चीज़ें अनलिमिटेड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बना है बच्चों, क्या चीज़, इकोनॉमिक्स। तो जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो उसी को हमने क्या नाम दिया, स्कैरसिटी दिया बच्चों। देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों स्कैरसिटी के बारे में, ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि स्कैरसिटी क्या है बच्चों, एक तरीके से क्या है, वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी ने जन्म दिया बच्चों, एक ऐसा वर्ड जिसने इकोनॉमिक्स को जन्म दिया। तो ये क्या है, मदर ऑफ किसका बच्चों, मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, स्कैरसिटी है। इट मीन्स दैट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स।
मतलब बच्चों अवेलेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, ये मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सप्लाई क्या है इसका, कम है। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे बच्चों ये देखो, अब पिज़्ज़ा देखते के साथ ही बच्चों अरे हाँ मज़े ही आ गए आज तो, है ना। तो देखो बच्चों ये क्या है, एक ही वाइड है। अब इसके लिए भाई, अब जैसे मान लो इसे भी चाहिए भाई, इसे भी चाहिए और इसे भी चाहिए, अब किस किस को बांटे बताओ, कम है। अगर पिज़्ज़ा ज़्यादा रहता हमारे पास, ले भाई सब ले लो, क्या दिक्कत है। अगर हमारे पास क्या हो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अनलिमिटेड होता, ले लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सब चीज़ें लिमिट में। जैसे ये देख रहे हो पिज़्ज़ा, ये तो पिज़्ज़ा यहाँ पे क्या है भाई, पिज़्ज़ा की सप्लाई यहाँ देखो बच्चों तो कम है भाई, क्या है पिज़्ज़ा की जो सप्लाई है बच्चों वो क्या है, कम है। और इसकी जो डिमांड है, पिज़्ज़ा की सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, और इसका डिमांड क्या है बच्चों, कम है। ऐसा है यहाँ पे, नहीं है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं है भाई कि यहाँ पे सप्लाई हो, डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, सप्लाई क्या है बच्चों, बहुत कम है, एक ही है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी रिसोर्सेज हमारे पास क्या है लिमिट में, और उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना होता है हमको। तो अगर मैं आपको बोलूँ, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों, बहुत ईजी, स्कैरसिटी रेफर टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है स्कैरसिटी, रेफर टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है।